मन के समान कोई शत्रु नहीं और मन के समान कोई मित्र नहीं। ये दो विरोधी बातें हैं। कैसे? पहले समझ लीजिए कि मन क्यों दो विरोधी बातों वाला है, इसमें प्रमाण क्या है? सबसे पहले इसका प्रमाण है वेद। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि डिटेल में कई वेद मंत्रों में स्पष्ट किया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अनंत दुख बंधन से होता है, कर्म बंधन। कर्म बंधन जन्म से होता है, जन्म कर्म से होता है, कर्म जन्म से होता है। अनादि धारा है ये। हम अनादि हैं और मायाबद्ध है, इसलिए हमारे जन्म भी अनंत हैं, इसलिए हमारे कर्म भी अनंत हैं। ये जन्म और कर्म, ये दोनों का कर्ता कौन है? भगवान तो हो नहीं सकते। भगवान तो परम कारुणिक हैं, दयालु हैं। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? और फिर संसार में भी कोई किसी से दुश्मनी करता है तो उसका रीजन होता है, कारण होता है। बिना कारण के कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता। और कारण एक ही हो सकता है कि हमारा कोई अपकार कर रहा हो, हानि कर रहा हो, हमारा नुकसान कर रहा हो, उससे हमारी दुश्मनी होती है। तो भगवान का कोई नुकसान तो कर नहीं सकता। अरे वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो नुकसान क्या करेगा? और फिर लिमिटेड का नुकसान होता है, सीमित वस्तु का नुकसान हुआ करता है। जैसे हमारे पास 1,00,000 है, उसमें से किसी ने 1,000 छीन लिया तो कम हो गया 1,000। और जिसके पास अनंत हो तो अनंत से तो अनंत निकालो तो भी अनंत बचेगा। तो भगवान से कोई कुछ छीन ले, यही असंभव। और अगर छीने भी तो कुछ कमी नहीं होगी। वो तो ऐसा है भगवान कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा। इसलिए भगवान का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। अरे नुकसान तो बलवान करता है संसार में भी। जब उसके बराबर कोई नहीं है,
न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8 वेद कह रहा है उसके समान ही कोई नहीं है, बड़ा क्या होगा। न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, ये गीता कह रही है। स्वयं तो साम्य अतिशयस्त्रधीशा, भागवत कह रही है। निरस्त साम्यातिशय नराधसा, भागवत कह रही है। तो फिर उसके नुकसान का सवाल ही नहीं, तो फिर उसका कोई शत्रु हो इसका प्रश्न ही नहीं है। तो ये मन जो है ये है कौन? ये माया का पुत्र है। माया जड़ वस्तु है ना। माइक को आप देखते ही है, ये संसार माइक है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसके 5 विशेष तत्व हैं। अरे आपका शरीर ही बना है पंच महाभूत का, बाहर क्यों जाएं? अरे इसमें एक भगवान का अंश आ गया तो ये चेतन का काम कर रहा है। जब वो निकल जाता है, जिसको आप कहते हैं मर गया, तो ये अपने असली रूप में आ जाता है, अर्थात माया का। तो ऐसे ही मन है माया का। तो माया का सामान दो विरोधी शक्तियों का, दो विरोधी कार्यों का करता है। हाँ, बंधन का भी, मोक्ष का भी, आनंद का भी, दुख का भी। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का मंत्र है ये। और ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। यह मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। और यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। और इसी अर्थ में फिर वेद कहता है चित्तमेव ही संसारा, चित्त ही संसार है। महोपनिषद ने 4थे अध्याय का 66वां मंत्र, चित्तमेव ही संसारा, मैत्रेयी उपनिषद का ये पहले अध्याय का 5वां मंत्र है। साठ्यायनी उपनिषद का ये 3रा मंत्र है, चित्तमेव ही संसारा। मैत्रायणी उपनिषद का 6वें अध्याय का 34वां मंत्र है। और इसी से मिलता जुलता फिर दूसरा मंत्र है, मन एव ही संसारा। ये तेजो बिंदु उपनिषद के 5वें अध्याय का 98वां मंत्र है। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही हमको गोलोक पहुंचा दे और मन ही नरक पहुंचा दे। ये जो लोग गोलोक चले गए हैं, जिनको हम महात्मा, संत, महापुरुष कहते हैं, ये मन ने इनके ऊपर कृपा की है।
और जो नरक में निवास कर रहे हैं हमारे भाई लोग, भाई माने जीव, उनको भी मन ने पहुंचाया है। भागवत भी कहती है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। इस आत्मा को गोलोक पहुंचाने वाला, नरक पहुंचाने वाला, स्वर्ग पहुंचाने वाला ये चित्त है, मन है। 3:25-15। फिर भागवत कहती है, मन परम कारण मामनंत। मन ही प्रत्येक कर्म का करता है। आप गोलोक जाने वाला कर्म करें, मन गोलोक पहुंचा देगा आपको, आपको, आत्मा को। और अगर यही मन पाप कर्म करे तो नरक पहुंचा देगा आपको। 11:23-43। नारद पुराण में भी ये मंत्र है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ये मंत्र है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप लोग इन नंबरों के द्वारा इनको वेदों में, भागवत में सर्वत्र मिला के देख लेना। मैं गप नहीं झोंक रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तो मन ही शत्रु है, हमको पाप कर्म करके नरक भेज दे। वेद कहता है, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो ये मन प्रत्येक कर्म का करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। इंद्रियां और जो हैं मन के अलावा वे भी कुछ नहीं करती। इंद्रियों से तो करवाता है मन, अपने आप इंद्रियां कुछ नहीं, पाप पुण्य या भक्ति कुछ नहीं कर सकती। बिना इंद्रियों के मन कर्म करता है ना। इंद्रियों से कर्म, इंद्रियों को लेकर, ध्यान दो, इंद्रियों को लेकर मन करता है जागृत अवस्था में। इस समय आप लोग देख रहे हैं आंख से, ये मन कर रहा है लेकिन आंख की हेल्प ले रहा है, कान की हेल्प ले रहा है। लेकिन अगर आंख, कान, नाक, रसना आदि सब चैलेंज कर दे मन को, तो वो भी चैलेंज एडमिट कर लेता है। ठीक है, तुम लोगों की जरूरत नहीं हमको, हमारे पास सब कुछ है। बिना हमारे, यानी आंख कहती है बिना हमारे तुम देख सकते हो? हाँ है, हम नहीं मानते, नहीं मानते। अच्छा, तुम सो जाते हो जब, तो सपना देखते हो ना? हाँ देखते हैं। तो सपने में क्या इन आंखों से देखते हैं? ये तो रजाई के अंदर बंद रहता है
और कितना संसार आप देखते हैं सपने में। अरे जागृत में आप उतना नहीं देख सकते। एक जंप करके आकाश पहुंच जाते हैं आप सपने में। जागृत में तो जंप करके आप 10 फुट भी नहीं उछल सकते। आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, सब कुछ करते हैं सपने में बिना इंद्रियों के। अब मान गए ना, इंद्रियों से युक्त होके भी मन ही करता है, बिना इंद्रियों के भी मन करता है। देखो, मन से भगवान का चिंतन करके अनंत जीव महापुरुष बन गए, भगवान के लोक चले गए। मुख से कुछ नहीं बोले, आंख भी बंद कर लिया था, मन से केवल ध्यान किया, चिंतन, मन का काम चिंतन। बड़ा कमाल है मन में। यही मन वहां पहुंचा देता है अगर कोई गुरु की शरण में होकर भगवान की भक्ति करता है। भगवान से प्यार करता है। और वही मन अगर संसार से प्यार करता है तो संसार अपना फल दे देता है। अरे भाई, एक लड़की है, 2 बहनें हैं। एक बहन ने एक लड़के को चुना, वो भी बीए एलएलबी था। दूसरे ने चुना, वो भी बीए एलएलबी था। लेकिन एक लड़की का चुना हुआ लड़का आईएएस में आ गया, वो कलेक्टर कमिश्नर हो गया। उसकी बीबी को सारी जनता मैम साहब कहने लगी। अपड़ गंवार बीबी को भी सलाम करने लगे बड़े बड़े। दूसरी लड़की ने जिसको चुना वो किसी कंपटीशन में नहीं आया, शराबी हो गया, यहां वहां पड़ा रहता है। उसकी बीबी भिखारिन हो गई। ऐसे ही ये मन है, अगर इसने ये डिसाइड कर लिया, डिसाइड पक्का निश्चय, भगवान में ही आनंद है जो आत्मा चाहती है, और भिड़ गया भगवान की ओर जाने में, उसने आत्मा को भगवान के पास पहुंचा दिया। मन माया का पहुंचा दिया दिव्य भगवान के पास। कमाल देखो, माया का मन, जिसका चिंतन माइक, उसने दिला दिया दिव्य भगवान को। और जिसने संसार में आनंद डिसाइड किया, पक्का निश्चय किया, यहां आनंद है, हमको नहीं मिला, ये बात अलग है।
हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी, हमारा पति खराब है लेकिन आनंद है। बढ़े चलो और संसार इकट्ठा करो और इकट्ठा करो तो आनंद मिलेगा। एक दिन सुरपति इंद्र हो गया मान लो, फिर भी आनंद नहीं मिला, क्योंकि उसने दिव्य भगवान को नहीं चुना। उसके मन ने माइक जगत के सामानों में आनंद चुना, उसको वही मिला, वो भिखारी रह गया। अतएव मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही सबसे बड़ा मित्र है। ये इस दोहे का भावार्थ है। थैंक यू।